नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बीएड को लेकर 3 प्रकार के कोर्स चर्चा में हैं। आपको ये भी याद होगा कि 2014 से पहले बीएड मात्र 1 साल का हुआ करता था। उसके बाद 2 साल का बीएड आया और अब 2023 में 4 साल के बीएड की बात की जा रही है। हालांकि 1 साल का, 2 साल का और 4 साल का बीएड करने वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में अभी कहीं पर भी क्लियर कट बताया नहीं गया है। इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अपने एक्स हैंडल पर ये ट्वीट किया है कि एनसीटी इज़ डेवलपिंग 1 ईयर बीएड प्रोग्राम। एनसीटी अब 1 साल के बीएड प्रोग्राम पर पुनः काम करना शुरू कर चुका है। मतलब 1 साल का बीएड प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है एनसीटी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? अलाइंड विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 which also indicates NCT's commitment to modernize teacher education in country to meet the evolving need of new age education. This BEd program aims to prepare teachers for all 4 stages of school. तो ऑल 4 stages ऑफ स्कूल का मतलब यहाँ पर हो गया कि पीआरटी हो गई, जूनियर हो गया, टीजीटी और पीजीटी लेवल पर सभी शिक्षकों को एक सही दिशा में तैयार करने के लिए ये 1 साल का जो कोर्स है इसको डेवलप किया जा रहा है। नीचे आप देखेंगे तो लिखा गया है की डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ द 1 ईयर बीएड प्रोग्राम। तो यहाँ पर 12 की डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसका कोई बहुत मतलब ये नहीं है कि ये इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स किसके लिए है। बस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 12 ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि 1 ईयर बीएड प्रोग्राम के लिए बनाते समय इसको ध्यान में रखे गए हैं। अब मुख्य बात यहाँ पर यह है कि ये जो 1 साल का बीएड होगा इसको कौन से लोग कर पाएंगे, 2 साल का बीएड और 4 साल का बीएड किस किस के लिए होगा। अभी इसके बारे में एनसीटी ने कुछ भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप एक बात को सामान्य तौर से समझ भी सकते हैं और जो सोर्सेज हैं उनसे न्यूज़ निकल के यही आ रही है कि 4 साल का बीएड उन लोगों के लिए होगा जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का एम रहता है कि मतलब जैसे ही वो हाई स्कूल इंटर पास करते हैं उनको लगता है कि अब हमें आगे टीचर ही बनना है, तो उनका समय ज़्यादा जाया ना हो। 3 साल का स्नातक प्लस 1 साल का बीएड उनके लिए डेवलप किया गया था आईटीईपी के नाम से। और ये जो आईटीईपी है इसमें आपका स्नातक और बीएड एक साथ कंप्लीट हो जाता है। 4 साल में ही आपको आईटीईपी बीएड करवा दिया जाता है। इसमें आपको 1 साल की बचत हो ही जाती है। अब यहाँ पर 2 साल का बीएड कौन से लोग करते हैं, आपको पता ही है कि स्नातक के बाद ही आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं। और रही बात 1 साल के बीएड की, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 1 साल का बीएड है ये प्रोग्राम अभी डेवलपिंग में है, यानी कि अभी इसको तैयार किया जा रहा है। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात तय है कि ये जो प्रोग्राम होगा ये उन बच्चों के लिए होगा जो पीजी अपना कंप्लीट कर चुके होंगे या फिर किसी विशेष योग्यता के बारे में यहाँ पर शर्त रख दी जाएगी कि अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है, अगर आपकी शिक्षा इस प्रकार से है तो आप 1 साल का भी बीएड करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो 1 साल का बीएड बैक होने वाला है, 1 साल का बीएड पुनः वापस आने वाला है। और ये कब तक वापस आ जाएगा फ्रेंड्स, तो क्योंकि एनसीटी ने अब इसे यहाँ पर बता दिया है ऑफिसली कि 1 साल का जो बीएड प्रोग्राम है उसको डेवलप किया जा रहा है, तो आने वाले समय में 1 से 2 साल में ये प्रोग्राम रनिंग में आ जाएगा और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल उन लोगों के लिए जो लोग 1 साल का बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ने एक विज्ञप्ति जारी की है और इसमें ये कहा है कि ये एक विज्ञापन संख्या जो कि 2015 में जारी हुआ था, 20/7/2015 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के 2 पदों, एक जनरल का पद है, एक एससी का पद है, कि सापेक्ष शॉर्ट लिस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत इंटरव्यू के लिए चिन्हित औपबंधिक रूप से कुल 6 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू दिनांक 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन में किया जाना है। तो बाकी जानकारी आपको यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर दी गई है। और आयोग में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए फर्जीवाड़ा, 2 चयनित अभ्यर्थियों पर केस, जाली प्रमाण पत्र लगाए, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2021 से संबंधित मामला। आप समझिए कि अगर यूपीपीएससी की परीक्षा में कोई अभ्यर्थी सफल होता है और वो जाली दस्तावेज के आधार पर चयन लेना चाहता है तो ये उसके लिए काफ़ी मतलब वो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। बिकॉज ऑफ
कि यूपीपीसीएस परीक्षा प्री निकालना, मेंस निकालना और उसके बाद जॉब लेना ये बहुत ही हार्ड टास्क होता है। तो झूठ के आधार पर अगर ये बिल्डिंग बनती है तो आपकी मेहनत भी तो जाया जाती है। फिलहाल यूपीपीएससी में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए 2 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2021 में जाली अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर चयन पा लिया। सत्यापन हुआ तो फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। दोनों मामले हैं, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 नाम हैं, रश्मि कला और राम प्रकाश। तो फिलहाल ये जो मैटर है ये काफ़ी चर्चा में है और यहाँ पर बस यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए वो फेक थे। आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध हालत में मिला प्रतियोगी छात्र का शव। जौनपुर निवासी प्रतियोगी छात्र 2 साल से गोविंदपुर में कमरा लेकर रह रहा था। तो इस प्रकार की खबरें खैर आती रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है कि कोई प्रतियोगी छात्र घर से दूर रहकर तैयारी कर रहा होता है और फिर अंततः घर वालों को ये न्यूज़ मिल जाती है। इसलिए बेहतर ये होगा फ्रेंड्स कि अगर आप किसी मानसिक दबाव में हैं तो अपने घर वालों से उसे शेयर ज़रूर करें और ये मान चलें कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा हमदर्द है तो वो आपके माता पिता ही हैं। तो अपने माता पिता से अपने मन की स्थिति ज़रूर बताएं अगर आप बहुत परेशानी में हैं। अकेलापन आपकी जान भी ले सकता है। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती के बढ़ गए 797 पद। तो परीक्षा तो हो चुकी है एसएससी की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 की। इसमें 797 पद बढ़ा दिए गए हैं। अब कुल पद हो गए हैं 1765। आपको बताना चाहेंगे कि इसका विज्ञापन 28 मार्च को जारी हुआ था और कुल 4,83,557 लोगों ने इसमें आवेदन किया था। परीक्षा जो थी वो 5, 6 और 7 जून को कराई गई थी और अब फिलहाल 797 पद बढ़कर अब कुल पदों की संख्या हो गई है 1,765। और जो लोग इसमें सफल होंगे तो उनको नियुक्ति कहाँ पर मिलेगी? बीआरओ, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल पब्लिक वर्क कमीशन यानी कि सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर पार्क रिसर्च स्टेशन, तमाम जगहों पर ये नियुक्ति इनको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखो फ्रेंड्स, आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 की परीक्षाएं चल रही हैं उसमें करंट अफेयर कमाल के पूछे गए थे पिछली बार भी और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो लास्ट 4 मंथ का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें और लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर का कंबाइंड वीडियो आपको दे दिया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग वॉच ज़रूर करें, ठीक है। तो अंतिम 4 महीने सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, इनको बिना देखे आप परीक्षा में शामिल ना हो। और सभी वीडियोज़ मतलब जैसे कि है ना, जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया और मार्च हो गया, तो मार्च से लेकर जून तक ये जो वीडियोज़ हैं उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम में इससे इतर और कोई प्रश्न आने वाला नहीं है क्योंकि यह संपूर्ण कवरेज है। और बिहार एसटीईटी के लिए जो आंसर की जारी हुई है तो कमाल की ही आंसर की जारी हुई है। अभ्यर्थी जो हैं वो यही कह रहे हैं कि लगभग हर लेवल पर बहुत सरल सरल प्रश्नों के जो उत्तर थे उनको मतलब उसका उत्तर ऑब्वियसली गलत दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी नंबर 444 में अब बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर इसको हल करना था, इसका भी उत्तर यहाँ पर गलत दे दिया गया। अब इसका उत्तर होना चाहिए था 0.807 होना चाहिए था, ठीक है। और इसका उत्तर दे दिया यहाँ पर ये। और इसी के साथ देखेंगे तो ये ट्रायंगल एबीसी में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको पता ही है कि ये जो वैल्यू है एक्स के बराबर होगी और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है 180 होता है। तो बस क्या करना था, 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देना था, लेकिन फिर भी इसका उत्तर यहाँ पर गलत दिया गया। तो इस प्रकार से तमाम ऐसे प्रश्न यहाँ पर हैं जिन पर अभ्यर्थी जो हैं वो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका उत्तर ही गलत दिया गया। सबसे ब्लंडर तो यहाँ पर किया गया कि जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं कौन है, राजीव कुमार है ना। अब यहाँ पर बता दिया गया है कि टीएन शेषन है, जबकि 2019 में टीएन शेषन जी अब नहीं है इस दुनिया में। तो इस प्रकार से आंसर की जो आई है उस पर तमाम आपत्तियां अभ्यर्थी जो हैं अभी दर्ज करेंगे। तो अगर 2-4 नंबर से आपका जो ये कट ऑफ है रुक रहा है तो आप लोग चिंता ना करें, आने वाले समय में ये सब जो विसंगतियाँ हैं दूर होंगी तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो आज के सेशन बस इतना ही। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।